आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। है विकास की प्रक्रिया खाली स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। अब आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों, आदतों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है नंबर 4। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल होते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। अब आइए देखते हैं हम ऑप्शंस को। तो हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर 4। ये सभी कारक जो है वो बाल विकास के अध्ययन में शामिल होते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा तीसरा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस। हमारा राइट ऑप्शंस क्या है? हमारा राइट आंसर है 3। प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो हमारा राइट आंसर है 1। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास
मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध होता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें से सबसे ज़्यादा आंसर सही है उसको ही चुनना है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है भाषाई विकास, चौथा है समवैयिक विकास। तो हमारा राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ही बालक अपने निरंतर बढ़ते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कौन से पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, दूसरा है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुरूप, तीसरा ऑप्शन है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामवेकिक विकास और चौथा ऑप्शन है भाषाई विकास। तो हमारा राइट आंसर है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। तो इस विकास को हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास पर, उसके सामाजिक विकास पर, उसके नैतिक विकास पर। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी, डी नंबर। उसके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है और उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पहला है बुद्धि, दूसरा है तर्क शक्ति, तीसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं।
बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा, प्रयोग की क्षमता। इनमें से कोई नहीं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आइए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होते हैं। चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों या क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों ही होंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं विकास इसका एक भाग होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ लिए भी होता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक परिणात्मक, दूसरा है व्यवहारिक परिणात्मक व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन है परिणात्मक व्यवहारिक, चौथा ऑप्शन है परिणात्मक व्यवहारिक परिणात्मक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परिणात्मक व्यवहारिक। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है पौष्टिक आहार, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। अब आइए हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था,
दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो हमारा राइट आंसर है 1, पहला ऑप्शन बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वीडियो पर बने रहें। ये सीटेट, जेटेट एवं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर 2, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यौन संबंधी समस्या। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या यौन संबंधी समस्या होती है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। मानव विकास की किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों। 12 से 14 वर्ष की आयु की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है लड़कों में। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शैशवावस्था से। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही हमें देखने को मिलता है घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शैशवावस्था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था? तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं भी कुछ
आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। ये भावनाएं, ये प्रबल इच्छाएं किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम दैट मीन्स सीखना। दूसरा ऑप्शन है, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? हमारा पहला ऑप्शन है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा ऑप्शन है, व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा ऑप्शन है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास एवं चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर है बौद्धिक विकास। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किनका है? तो आइए देखते हैं, यह कथन सही है या नहीं, ये देखना है इस प्रश्न में। तो हमारा पहला ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। चौथा ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। विकास शुरू होता है। पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था से, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से एवं चौथा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रसव पूर्वावस्था से ही विकास शुरू होता है। अब आइए
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तीसरा ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। चौथा ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, सभी के लिए एक ही स्किल नहीं है। अब आइए चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। मध्य बचपन अवधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 6 से 11 वर्ष को हम मध्य बचपन अवधि भी कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। चौथा ऑप्शन है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन सीटेट में वर्ष 2016 में सितंबर के सीटेट में पूछी गई है। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला अध्याय विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एवं टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।